वेलकम टू द चैनल। सामने स्क्रीन पर देखिए कुछ सेंटेंसेस आपको नजर आ रहे होंगे। क्या आप इनकी इंग्लिश खुद से बना सकते हैं? अगर तो बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकते तो डोंट वरी, परेशान मत होइए, क्योंकि आज की क्लास में आप एक ऐसी आसान ट्रिक सीखने वाले हैं जिसकी मदद से आप सिर्फ ये चंद सेंटेंसेस ही नहीं बल्कि ऐसे हजारों सेंटेंसेस खुद से इंग्लिश में बना सकेंगे। पहले ये सेंटेंसेस देख लीजिए कौन से हैं। जैसे मेरी शर्ट फटी हुई है, पानी जमा हुआ है, चोर पकड़ा हुआ है, खाना पहले से बना हुआ है, बच्चा कंबल में छुपा हुआ है, कमरे में कपड़े बिखरे हुए हैं, सड़क पर कचरा फेंका हुआ है, इसकी आंख सूजी हुई है, मसाला पीसा हुआ है, घड़ी दीवार पर लटकी हुई है। अगर आप गौर करें तो तकरीबन हर सेंटेंस के लास्ट पे हुआ, हुई या हुए आ रहा है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी तो ना सिर्फ ये सेंटेंसेस बल्कि ऐसे हजारों सेंटेंसेस आप खुद से इंग्लिश में फ्रेम कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सब्जेक्ट जो होता है हमारा, वो कोई भी काम या एक्शन नहीं कर रहा होता। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सब्जेक्ट हमेशा सिर्फ इंसान ही नहीं होता बल्कि कोई चीज भी सब्जेक्ट हो सकती है। मिसाल के तौर पर मेरी शर्ट फटी हुई है, यहाँ पे सब्जेक्ट है मेरी शर्ट, तो ये सब्जेक्ट जो है कोई काम नहीं कर रहा बल्कि हम ये इसमें कंडीशन बता रहे हैं सब्जेक्ट की। इसी तरह से ये वाला सेंटेंस देखिए, पानी जमा हुआ है। यहाँ पे भी इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट हमारा कोई एक्शन नहीं कर रहा बल्कि यहाँ पे हम पानी की स्टेट या कंडीशन की बात कर रहे हैं कि पानी जो है जमा हुआ है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ये बात बहुत अहम है क्योंकि इसी से आपको समझ आएगी कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। इन सेंटेंसेस में देखिए मेन वर्ब है, एक्शन हुआ है लेकिन हो नहीं रहा एक्शन, तो यहाँ पे हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। अब वर्ब की फॉर्म्स कौन सी होती है पहले वो देख लेते हैं, इसके बाद हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। वर्ब की ज्यादातर तो तीन फॉर्म्स यूज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जैसे कि हमारे पास वर्ड है ब्रेक और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, मींस टूटा हुआ। जैसे लॉस, इसकी थर्ड फॉर्म है लॉस्ट, खोया हुआ। कीप, रखना, कीप की थर्ड फॉर्म होती है केप्ट, रखा हुआ। राइट, लिखना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है रिटन, लिखा हुआ। इसी तरह से स्टक, फंसा हुआ। फ्रोजन, जमा हुआ। टॉर्न, फटा हुआ। कॉट, पकड़ा हुआ। हिडन, छुपा हुआ। थ्रोन, फेंका हुआ। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें जो एक्शन है वो किया हुआ है, पहले ही हो चुका है। तो इन सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस आप इजीली बना सकेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट वर्ब है ब्रेक, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, यानी कि टूटा हुआ। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि इसकी मदद से कैसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। जैसे मेरा फोन टूटा हुआ है, माई फोन इज ब्रोकन, माई फोन इज ब्रोकन। इसमें जो है सब्जेक्ट है माई फोन और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है इज, और इसमें ब्रेक की थर्ड फॉर्म यूज हुई है ब्रोकन, मीन्स टूटा हुआ। इसी तरह से ये कप टूटा हुआ है, दिस कप इज ब्रोकन, ये कप टूटा हुआ है, दिस कप इज ब्रोकन। यहाँ पे ब्रोकन का मतलब है टूटा हुआ। ये कप टूटा हुआ था। अब अगर हम पास्ट की बात करें तो हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, दिस कप वाज ब्रोकन। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज कर सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अकॉर्डिंग। इसी तरह से खिड़की का शीशा टूटा हुआ है, द विंडो ग्लास इज ब्रोकन, द विंडो ग्लास इज ब्रोकन। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ है। कुर्सी टूटी हुई है, द चेयर इज ब्रोकन। सड़क का बोर्ड टूटा हुआ है, द रोड साइन इज ब्रोकन। इसका खिलौना टूटा हुआ है, हिज टॉय इज ब्रोकन, या फिर ये भी कह सकते हैं हर टॉय इज ब्रोकन। इसका अगर तो लड़के की बात होगी तो हिज का यूज हो जाएगा, और अगर हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हर का यूज कर देंगे, हर टॉय इज ब्रोकन, इसका खिलौना टूटा हुआ है। अगर चीजें एक से ज्यादा हो, जैसे
ये बोतलें टूटी हुई हैं, तो हम बोल सकते हैं दीज बोटल्स आर ब्रोकन। देखें यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी जगह पे आर का यूज किया है। दीज बोटल्स आर ब्रोकन। तो देखा आपने कितना इजी है एक वर्ब की मदद से हजारों सेंटेंसेस को फ्रेम करना। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है और इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम वर्ब को चेंज करते हैं, जैसे स्कैटर्ड, बिखरा हुआ, स्कैटर की थर्ड फॉर्म होती है स्कैटर्ड मींस बिखरा हुआ। इसकी मदद से भी हम ऐसे ही काफी ज्यादा सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कमरे में कपड़े बिखरे हुए हैं, द क्लॉथ्स आर स्कैटर्ड इन द रूम, द क्लॉथ्स आर स्कैटर्ड इन द रूम। किताबें बिखरी हुई हैं, द बुक्स आर स्कैटर्ड, स्कैटर्ड मीन्स बिखरी हुई या बिखरा हुआ, ठीक है। खिलौने पूरे घर में बिखरे हुए हैं, द टॉयज आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द हाउस, द टॉयज आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द हाउस। खिलौने पूरे घर में बिखरे हुए हैं। देखें कितना इजी है, एक ही वर्ब की मदद से हम सैकड़ों सेंटेंसेस खुद से फ्रेम कर सकते हैं। इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस में हजारों सेंटेंसेस खुद से बना सकते हैं और ये सेंटेंसेस हैं भी ऐसे जो हम डेली यूज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से सामान बिखरा हुआ है, ये सेंटेंस भी अक्सर हम यूज करते हैं, तो हम बोल सकते हैं द थिंग्स आर स्कैटर्ड, द थिंग्स आर स्कैटर्ड। देखें बहुत ही इजी है ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेम करना। एक और वर्ब देखिए, जैसे है पेंटेड, रंगा हुआ, पेंट, पेंटेड, पेंटेड। पेंट की थर्ड फॉर्म होती है पेंटेड। जैसे दीवार रंगी हुई है, द वॉल इज पेंटेड। अब आप खुद भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे द रूम इज पेंटेड, द डोर इज पेंटेड, द हाउस इज पेंटेड। देखें एक ही वर्ब की मदद से किस तरह से सैकड़ों सेंटेंसेस इजीली बन जाते हैं। अब अगर एक वर्ब हमारा हो टायर्ड, थका हुआ, टायर की थर्ड फॉर्म टायर्ड। जैसे बच्चा थका हुआ है, द चाइल्ड इज टायर्ड, द चाइल्ड इज टायर्ड। इसी तरह से माई फादर इज टायर्ड, माई सिस्टर इज टायर्ड, माई फ्रेंड इज टायर्ड। देखें एक ही वर्ब की मदद से कैसे हम सेंटेंसेस को इजीली फ्रेम कर लेते हैं। एक और वर्ड देखिए, जैसे है टॉर्न, फटा हुआ। टीयर की थर्ड फॉर्म होती है टॉर्न। मेरी जेब फटी हुई है, माई पॉकेट इज टॉर्न, माई पॉकेट इज टॉर्न। तुम्हारी शर्ट फटी हुई है, योर शर्ट इज टॉर्न, योर शर्ट इज टॉर्न। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, तुम्हारा रुमाल फटा हुआ है। अब एक और वर्ब देखिए, नेक्स्ट हमारा वर्ब है लॉक। लॉक की थर्ड फॉर्म होती है लॉक्ड, लॉक किया हुआ। जैसे दरवाजा लॉक किया हुआ है, द डोर इज लॉक्ड, द डोर इज लॉक्ड। ये सेंटेंस आपने काफी बार सुना भी होगा, इसका यूज हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा करते हैं। अब अगर हमारा वर्ड हो रिटन, यानी कि लिखा हुआ, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है, माई नेम इज रिटन, लिखा हुआ मीन्स रिटन। इसी तरह से अगर हमारा वर्ड हो कोल्ड, ठंडा, जैसे कि चाय ठंडी पड़ी हुई है, द टी इज कोल्ड, चाय ठंडी पड़ी हुई है, द टी इज कोल्ड। इसी तरह से ब्लॉक की थर्ड फॉर्म होती है ब्लॉक्ड, बंद किया हुआ, रास्ता बंद किया हुआ है, द रोड इज ब्लॉक्ड, द रोड इज ब्लॉक्ड। इसी तरह से अगर हमारा वर्ड हो इंजर्ड, जख्मी, वो आदमी जख्मी है, द मैन इज इंजर्ड। मेरा भाई जख्मी है, माई ब्रदर इज इंजर्ड। मेरी बहन जख्मी है, माई सिस्टर इज इंजर्ड। या मेरा दोस्त जख्मी है, माई फ्रेंड इज इंजर्ड। अगर हम पास्ट में बोलें, वो आदमी जख्मी था, द मैन वॉज इंजर्ड। अब ये देखिए, अगर हमारा वर्ड हो स्टक, यानी कि फंसा हुआ, स्टिक, स्टक, स्टक। गेंद झाड़ियों में फंसी हुई है, द बॉल इज स्टक इन द बुशेस। वो ट्रैफिक में फंस गया है, he is stuck in traffic, he is stuck in traffic। इसी तरह से फ्रोजन, यानी कि जमा हुआ, फ्रीज की थर्ड फॉर्म होती है फ्रोजन। जैसे पानी जमा हुआ है, द वाटर इज फ्रोजन, द वाटर इज फ्रोजन। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, इनमें जो मेन वर्ब होता है उसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है कि काम हो चुका है। और इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो कोई एक्शन नहीं कर रहा होता, बल्कि इसमें पहले ही एक्शन हो चुका होता है। अब ये लास्ट वाला वर्ड है हमारा हैंग, और हैंग की थर्ड फॉर्म होती है हंग, यानी कि लटका हुआ। जैसे
दरख्त से एक सूखा हुआ पत्ता लटका हुआ है। A dried leaf is hung from the tree. A dried leaf is hung from the tree. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ये सिंपल सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट जो है कोई एक्शन नहीं करता बल्कि अपनी स्टेट या कंडीशन बताता है, जैसे टूटा हुआ, रखा हुआ, लिखा हुआ, फटा हुआ, फंसा हुआ, छुपा हुआ, ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो हमें सिंपली ये वाला स्ट्रक्चर यूज कर लेना होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर प्रेजेंट में होगा तो इज आर एम यूज हो जाएगा, अगर पास्ट में सेंटेंस होगा तो वॉज वर्ब का यूज कर लेंगे, प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सिर्फ अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर लेते हैं तो इस तरह के सैकड़ों सेंटेंसेस आप इजीली फ्रेम कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को हाई लेवल तक लेके जा सकते हैं। आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।